स्वामी जी, ग्रस्त जीवन के अंदर स्त्री और पुरुष ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर दो पहिया वाहन है, एक पंचर हो जावे, गाड़ी आगे नहीं चल सकती। एक के अंदर कोई अनबैलेंस हो जावे, एक के अंदर कुछ कमी आ जावे तो आगे नहीं चल सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्रस्त जीवन में जो पति पत्नी के रूप के अंदर लोग रहते हैं तो उनके बीच में खटपट चलती रहती है। विनोद की खटपट तो अच्छी है, वो तो खटी मीठी है, लेकिन खटपट ऐसी कि लंबे समय तक एक दूसरे से बोले नहीं, एक दूसरे का सहयोग करे नहीं, एक दूसरे के दुख दर्द में काम नहीं आए और धीरे धीरे ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मान्यता, ये दुर्भावना बढ़ते बढ़ते 50-60 वर्ष की उम्र में भी डाइवोर्स की स्थिति पैदा हो जाती है। जब बच्चे या तो शादी के लायक है, शादी कर चुके हैं, उसमें भी डाइवोर्स को देखा है। जबकि उनका इतना लंबा समय निकल गया तो पति पत्नी का जीवन प्रारंभ से सुखी रहे और अंतिम समय तक सुखी रहे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो दोनों को साथ रहना है और कोई विकल्प नहीं है। स्वधार संतोष का सिद्धांत होता है। हमारे पारिवारिक सिस्टम में तो स्वामी जी पति पत्नी के बीच में प्रेम, सौहार्द, सहयोग की भावना बनी रहे, सम्मान की भावना बनी रहे, तो वहां पर अध्यात्म विज्ञान किस तरीके से एप्लीकेबल है, कृपया वो बताइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। देखो, सबसे बड़ी बात हमारी ये है, सामाजिक जीवन के अंदर आज जिस प्रकार का, खास करके भारतवर्ष के अंदर जो माहौल बना है, भौतिक जीवन, 5 इंद्रियों के विषयों का जीवन, ये जो हमारी सोच जो वेस्टर्न कंट्री के आधार से बदल गई और उसमें सुख है ऐसा हमारी बिलीफ दृढ़ भी धीरे धीरे हो गई है या हो चुकी है। इसको अभी दोबारा पलटना पड़ेगा। और ये विज्ञान आपको ये कहता है कि सुख जो है वो एक मान्यता है, नंबर 1, और सुख जो है वो आत्मा का स्वभाव है। मान्यता आप बदलोगे तो सुख नहीं लगेगा, मान्यता सुख की होगी तो सुख लगेगा। तो हम सबको एक तरफ रिलेटिव सत्य की मान्यता है, दूसरी तरफ सनातन सत्य है। आत्मा में सुख वो स्वभाव है और दुनिया में सुख मात्र बिलीफ है। एक व्यक्ति को लगता है कि शादी करने में सुख है, दूसरा कहता है त्यागी बनने में सुख है। एक कहता है जितना ज्यादा हो सके इतना ज्यादा पैसा कमाएंगे तो मैं सुख महसूस करूंगा। दूसरा कहता है मैं पैसे को स्पर्श भी नहीं करूंगा, मेरे को ये संसार की माया जाल में बसना नहीं है। तीसरी व्यक्ति कहती है कि मेरे पास बच्चे हैं इसीलिए मैं सुखी हूं। तो और व्यक्ति कहती है कि मैं बच्चे नहीं है इसीलिए सुखी हूं। तो सबका अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, ये कोई सनातन सत्य नहीं है। और इसीलिए अगर कोई जीवन में ऐसा संयोग बनता है डिवोर्स का वगैरह वगैरह, उसका मूल कारण है 5 इंद्रियों का विषय और सुख के लिए एक दूसरे के साथ जीवन जी के अंदर के सुख का अनुभव करना, वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कोई बाहर के जीवन का नहीं। बाहर का जो जीवन है वो एक दूसरे को सुख दुख में एडजस्ट होकर जीना है
और वो जीवन जीते जीते अंदर के सनातन सुख की खोज करना है, जिसमें पुरुष व्यक्ति पैसा कमाता है और स्त्री व्यक्ति घर और परिवार चलाता है। तो इसीलिए दोनों का जीवन जो है वो दोनों की उन्नति के लिए है और आत्मा की अनुभूति के लिए है। मगर दोनों अगर ऐसा समझेंगे कि हम एक दूसरे को सुख के लिए जी रहे हैं, तो परिस्थिति तो हर समय इक्वल नहीं रहेगी। आज पैसे वाला व्यक्ति कल गरीब भी हो सकता है, आज रूपवान स्त्री कल कदरूपी भी हो सकती है, आज जो सभी अंगों से स्वस्थ व्यक्ति कल अपंग भी हो सकता है, और आज बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिहीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं है, कर्मों का खेल है। मगर अगर हम जीवन को एक प्रयोगशाला समझेंगे कि इस सुख दुख की घड़ी में भी हम कैसे साथ रहे और साथ रह के एक दूसरे का जीवन निभाना है, ताकि हम साथ रह के भी हम खुद के सनातन सुख की खोज कर सके। एक दूसरे के ऊपर कंप्लेंट करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो कर्मों का खेल है। राम को भी वनवास हुआ था, पांडवों को भी वनवास हुआ था, कृष्ण भगवान को भी जेल में जन्म हुआ था, महावीर भगवान को भी 42 साल तक जंगल में रहना पड़ा था दीक्षा लेने के बाद। तो ये कोई नई बात नहीं है दिक्कत आना, मगर हम गोल चूक जाते हैं। बस ये हमारी वीकनेस है, और गोल इसीलिए चूक जाते हैं, हम सिर्फ बाह्य सुखों को ही सुख मानते हैं, अंदर सुख है ऐसा मानते ही नहीं, या तो मानते हैं तो स्वीकार नहीं कर सकते, बुद्धि से मानते हैं। तब कुदरत कहती है अगर आत्मा में सुख नहीं होता तो शरीर सुख की अनुभूति नहीं कर सकता, क्योंकि जब आत्मा निकल जाता है शरीर अनुभूति नहीं कर पाता है, इंद्रिया अनुभूति नहीं कर पाती है। तभी तो समझ में आता है कि सुख आत्मा का स्वभाव है, मगर अज्ञानता के वश सुख की बिली बाहर है, और इसीलिए हमको इस पाने के लिए भटकना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है। आखिर एक दिन भटक भटक कर बहुत सारे जन्म मरण के चक्कर में घूमकर लास्ट में हम यही स्वीकारते हैं कि सुख तो केवल अंदर है, और अंदर वो मतलब आत्मा में है। तो अंदर को झांकने की जरूरत है, अंदर को अनुभव करने की जरूरत है। बाहर घूमने से, बाहर की चीजों को प्राप्त करने या न करने से हमारे शाश्वत सुख की अनुभूति कभी नहीं हो सकती है, और बाहर के सुखों की अनुभूति भी मान्यता के ऊपर जो आधारित है वो भी आत्मा की हाजिरी पर ही निर्भर है, स्वतंत्रता से विलिप या अनुभूति नहीं हो सकती है। तो ये सब कंक्लूजन बताता है कि व्यक्तियों को सामाजिक जीवन जीने के लिए एक सोच रखनी चाहिए कि हम फैमिली लाइफ पति पत्नी इसीलिए बने ताकि हम जॉइंटली जी सके सुख दुख में, मगर दोनों का एक ही मकसद है, आत्मा की अनुभूति, शाश्वत सुख की अनुभूति और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। अगर दोनों का एक गोल होता है तो सुख दुख में साथ में रहना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। दोनों एक दूसरे से हर परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं, और यही हमारी मूलभूत संस्कृति थी। तो कहने का मतलब पति पत्नी को जब ऐसा संजोग आता है तो मैं समझता हूं कि हो सके तो डिवोर्स न ले तो अच्छी बात है, अगर ले लिया है तो कोई बात नहीं, यही मेरे कर्मों का फल है, क्योंकि अगर सामने वाला ने दे दिया है आप क्या करोगे, तो दे दिया है और कोर्ट भी मान्य करती है, तो लॉजिकली आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस परिस्थिति में हमको समझना पड़ेगा कि चलो कुदरत ने एक संजोग दिया है हमको अकेले जीने का, तो उसी प्रकार के जिएंगे और आगे बढ़ेंगे आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि एक परिस्थिति को समाप्त होना मतलब जीवन समाप्त नहीं हुआ। एक परिस्थिति का अंत का मतलब ये नहीं समझना है कि जीवन की हर परिस्थितियों का अंत हो गया है। तो आगे आगे भी हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे,
और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर यही सोच रखेंगे तो मैं समझता हूं जीवन में सफलता मिलना तो निश्चित मिलेगी ही। सफलता मिलना तो कोई नई बात नहीं है, मगर आप जब आत्मविश्वास खो देंगे तो फिर जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत दुष्कर हो जाएगा। तो आइए हम आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में और अगले एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो है आपने जो समाधान दिया काफी सटीक है। कोई भी व्यक्ति का जो जीवन है, दो व्यक्तियों का जीवन जो है वो परस्पर सहयोग पर आधारित होता है और मूल बात है पति पत्नी जीवन जीने की एक पद्धति है और उसके बाद में सब बच्चे वगैरह और सब रिलेशंस बनते हैं। तो तकलीफ क्या हो रही है कि सुख का स्रोत तो आत्मा में है और हम ढूंढ रहे हैं जड़ के अंदर। जितने बाहर का धन संपत्ति रूप यौवन साधन सत्ता संपत्ति उसमें सुख ढूंढ रहे हैं, है नहीं है। उस भ्रांति को पति पत्नी दोनों को समाप्त करना पड़ेगा और दोनों को अपनी मान्यता बदलनी पड़ेगी, दृष्टि बदलनी पड़ेगी, वो सनातन बनानी पड़ेगी कि हमारा दोनों का लक्ष्य है अपनी आत्मा की अनुभूति करना। उसके लिए हमको ये साधन मिला है तो दोनों मिलकर के अपनी मान्यता को सही रख करके अपना जीवन अच्छा जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। तो स्वामी जी बहुत अच्छा समाधान दिया आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता।